हमारा और सारे हमारे जहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आए हैं ये, और यहाँ हमारा सिक्योरिटी का जो आदमी है, लोग हैं, ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही लगे हैं। ये अलग बात है कि इनको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं ये उस तरह से डंडा लेके चल पड़ते हैं, क्योंकि इनका ड्यूटी है ये। ठीक है, तो हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी भी काम करना है। किसी की सफाई करना ड्यूटी है, किसी की इलेक्ट्रिशियन है उसको वो वायर देखना है, उसको क्या कोई क्या नाम आपके वहाँ पे जो एक्सचेंज है उसको देखना है, किसी को वो टरबाइन घूमती है उसको देखना है ना। तो इसी तरह का किसी को दफ्तर में चाय पानी कराना है साहब है, किसी का ब्लड टेस्ट करना भी है, ब्लड टेस्ट करना भी है, स्वास्थ्य की देखभाल करना भी है। तो सारा तरह का जो है वो लोग मजदूर हमारे बीच में है जिनको काम करने के लिए आए। ये सारा काम है और काम करने के लिए आए थे। और आज क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जो है ये इन्होंने देखो कितना बड़ा काम कर दिया है। ये मजबूर किया ना, मजबूर किया इतना करने के लिए। ऐसा काम किया कि भाई मजदूरों को ही बांट दिया, कुछ इधर हिंदुस्तान बना दिया, इधर पाकिस्तान बना दिया। तो आज का जो अचीवमेंट है मैनेजमेंट को उसको अवार्ड मिलना चाहिए कि मजदूरों को आपने बांट दिया। मगर ये नहीं पता कि बांटने के बाद भी आपने बैरियर लगा दिया ना, तो जवान जो है एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर आप जहाँ हमारी बाउंड्री है सारी सिक्योरिटी होती सारी से गए कोई वहाँ पे करते जहाँ पे पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जो गेट है जहाँ बाउंड्री शुरू होती है, तो शाम को जो है सारी दोनों पलटने सलूट मारते एक दूसरे को। ऐसे क्या है? क्योंकि वो पाकिस्तान का जवान है, उसको अपने देश की बात सुननी है। जो पाकिस्तान बोलेगा कर हमला कर देगा। इधर से हिंदुस्तान वाले हैं, ऐसे दोस्त हैं वो, मगर जब वो देश की सरकार बोलेगी कर कूच उधर को कर देगा, फिर नहीं देखेगा दोस्ती। तो वो शायद वो बात है, यहाँ नहीं कर सकते भाई। हम जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है। आप गेट लगा के हमें जो है बांट नहीं सकते हैं। ये लोकतंत्र देश है, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। रिकॉर्ड में बोल रहे हैं, पुलिस भी है, आप सिक्योरिटी भी है। जिस दिन मजदूर ने चाहा, जिस दिन मजदूर ने तय कर दिया, ये गेट वेट सारे उखड़ जाएंगे, सारे अंदर जाएंगे। मजदूरों को आपके गेट नहीं रोक सकते हैं, ये हम कह देना चाहते हैं। ये हमारी मंशा है कि हम आपके गेट को तोड़ना नहीं चाहते, आपके बैरियर को तोड़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते। इसलिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारी मांग है वो मांग को सुना जाए, उस मांग के ऊपर जो है काम हो। आज हमारी स्पेशल क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारा साथी जो हमारे साथ काम करती हैं, चंपा देवी, जिनका 2 बेटियां हैं, घर में देखने के लिए कोई नहीं है, अकेली महिला है, विधवा है, आपने उसका रोजगार छीन लिया। आपको इतनी समझ नहीं आई कि 1 महीने से ये काम नहीं करी है, इसका चूल्हा कैसे जल रहा होगा, आपको इतनी समझ नहीं आई। और आप बात करते हैं, जब हम मामला उठाते हैं प्रशासन से, लेबर डिपार्टमेंट में, आप चिट्ठी भेजते हैं कि हम समाज कल्याण के बहुत सारे काम कर रही है एनएचपीसी। जवाब ये देते हैं, पूछते हैं कि चंपा देवी को क्यों नहीं रखा, जवाब देते हैं कि एनएचपीसी चैरिटी करती है, एनएचपीसी सीएसआर करती है, एनएचपीसी हॉस्पिटल बनाती है, एनएचपीसी जो है बड़ा समाज सेवा के काम करती है, मगर चंपा देवी को क्यों नहीं रखे, इसका जवाब नहीं देते। कुछ नहीं करती है, इसका जवाब नहीं देते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि तुम ठेकेदार के पास जाओ। ठेकेदार के पास जाते हैं, ठेकेदार बोलता मेरा मामला नहीं है, ये मामला किसी और का है। बड़े दिनों तक हमें मामला ही नहीं पता लगा, हम भी रोज घूमते रहे। हमने पहले चिट्ठी दी इस मैनेजमेंट को, ये एचओपी को दी, ये जो एचआर है उसको दी। उसके बाद हमने लेबर डिपार्टमेंट में मामला उठाया जो कानूनी हमारा बनता था। उसके बाद हमने जब नई बात सुनी गई तो हम एडीएम के पास गए।
जो प्रोजेक्टों को देखते हैं। नई बात बनी तो डीसी के पास गए, अरे एक बार नहीं गए, दो तीन बार गए और वो जाने का रिजल्ट आया है। डीसी साहब ने 1 मार्च को चिट्ठी एनएचपीसी के एचओपी को भेजी, जो चिट्ठी मेरे हाथ में है। ये एडीएम की चिट्ठी है, डीसी ऑफिस से आई है, जिसमें ये लिखा है कि इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो कागजात इन्होंने दिए प्रस्तुत किए हैं, वो लीगल है, वो कानूनी है और इन कागजों के आधार पर इनकी नौकरी को निरंतर कंटिन्यू रखा जा सकता है। ये ऑर्डर है, इस चिट्ठी में ये ऑर्डर है। ये 1 मार्च से छुपा के रखी थी, आज हमें दी गई जब आप झंडा डंडा लेके खड़े हुए। तो आज एक दिन में एक चिट्ठी निकली है जो 15 दिन पुरानी है। कल जब ऐसे ही होगा तो कुछ और भी निकलेगा, कुछ और भी निकलेगा और ऐसा ही रहेगा। अगर ये ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। हम बड़ा साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, हमने पूरा कानून को हमने माना, कानूनी प्रक्रिया के अंदर हम गए, हम जो कुछ कर सकते थे किया, मगर आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मालूम है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना तो ये विधवा है, ना ये बेसहारा है, ना ये आउटसोर्स वाले हैं, ना ये ठेके वाले हैं। ये क्या है? ये साहब हैं, ये साहब लोग हैं। इसलिए साहब लोग को फर्क नहीं पड़ता है, नीचे आदमी जीता है, मरता है, दुख तकलीफ का नहीं फर्क पड़ता है। फर्क कब पड़ता है? फर्क अब पड़ेगा जब यूनियन तय करेगी, हम तय करेंगे। आपके घर में जो काम करने वाला है, आपके दफ्तर में आपको चाय पिलाने वाला है, आपके दफ्तर में आपको पानी पिलाने वाला है, ये जो परियोजना चल रही है जिससे प्रॉफिट बनता है, आपको लाखों लाख सुविधाएं मिलती हैं, जिस दिन ये बंद होगा उस दिन आपको फर्क पड़ेगा, उस दिन फर्क पड़ेगा और हम बताएंगे, अरे साहब एचओपी क्या आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं, ये मजदूर तय करेगा। हम बता देना चाहते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि एक वर्कर को आपने गैर कानूनी तरीके से निकाला और आपने कानून को उसका पालना नहीं की, जिसके चलते मजदूरों में गुस्सा आया और मजदूरों ने परियोजना का काम बंद कर दिया। जिस साहब ने बात नहीं सुना उसकी नौकरी नहीं बच सकती है। 100% है। तो इसलिए हम ये आपको, मैं आप जो सिक्योरिटी है, यहाँ जो आप जो सिक्योरिटी है, आप जो सूचना देते हैं, हम इस सिक्योरिटी को ये कहना चाहते हैं कि सूचना का आदान प्रदान आप ठीक करें। अभी हमें शक हो रहा है आप लोगों से, जो हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं, हमें आपके ऊपर भी शक हो रहा है कि आप भी ठीक बात अंदर नहीं बता रहे हैं। तो हमारी सूचना ठीक सूचना अपने साहब लोगों को दे दीजिए। ऐसे मजदूर डरने वाला नहीं है कि अंदर एनएचपीसी का एरिया है, बाहर आपका एरिया है, यहाँ भी मजदूर नहीं बैठ सकता। इधर भी बोला एनएचपीसी का, यहाँ भी मजदूर नहीं बैठ सकता। जब मजदूर नहीं बैठेगा तो प्रोजेक्ट बैठेगा, मजदूर नहीं बैठेगा तो प्रोजेक्ट बैठेगा। मजदूर कहीं भी बैठ जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं चलेगा जिस दिन मजदूर बैठ गया। इस बात को मैनेजमेंट को समझना है। हम देश के अंदर कोई उत्पाद पैदा करने वाले लोग नहीं हैं, हम शांति बनाए रखने वाले लोग हैं। इसलिए 1 महीना लग गया दफ्तरों के चक्कर काटते काटते यूनियन को और चंपा देवी को, पूरा 1 महीना हो गया हमें चलते हुए। और हमारे उसके जो हमने काम किया, जो हमने बात बताई अपनी, और 15 दिन हो गए उस हमारे जिला प्रशासन को आपको चिट्ठी दिए हुए कि इसके कागज ठीक है, इसकी नौकरी को, सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। 15 दिन बहुत होते हैं जनाब, 15 दिन बहुत होते हैं जो आप हमें आज डंडा दिखा रहे थे। 15
डीसी की बात नहीं मान रहे हैं तो आपके डीसी की बात हम क्यों मानेंगे? आपके डीसी का डीसी बोलते हैं, सिक्योरिटी के डीसी बोलते हैं ये हमारी जगह है जी, हमारे को अलॉट की है या हमारा है? तो हम कहाँ जाएंगे जनाब? हम तो यही बैठेंगे। हमारी मजबूरी है, जब डीसी की बात नहीं सुनी जा रही है, एमएलए की बात नहीं सुनी जा रही है, लेबर डिपार्टमेंट की बात नहीं सुनी जा रही है, तो यहाँ चंबा में तीसरी कोई ताकत नहीं है जिसके पास हम जाएं। तो आप हमें बताएं कि जाएं तो जाएं कहाँ? कहाँ जाएं हम? ये मजदूर कहाँ जाएगा? इसकी जितनी अप्रोच थी जहाँ जहाँ जा सकता था जाके आया, फिर भी बात नहीं सुनी जा रही है। सुबह से नारे लगा रहे थे वहाँ कंपनी के दफ्तर के बाहर। इतना सा काम करना था उस एचआर डिपार्टमेंट को जिसको लाखों रुपए जो है पैसे आप कमाते हैं तो उनको मिलता है। यूनियन के लोगों को बुलाना था कि भैया दे दो एक दिन, ये बोल सकते थे ना एक दिन में, मैंने ये भी मांग रहे हमारे से एक दिन दे देते, एक दिन और ठहर जाते, 15 दिन ठहर गए, 2 दिन ठहर जाते, मगर आपकी मंशा हंगामा कराना थी। आप अपने कमरे से निकल के अपने लोगों से बात नहीं कर पाए, अपने लोगों को पूछा नहीं कि भाई तुम नारे क्यों लगा रहे हो। बात है ना, किसी दूसरे की जगह तो गए नहीं, आपके दफ्तर के बाहर ही थे। तो ये जो बेपरवाह मैनेजमेंट है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने ज्यादा कर ली थी, हमने ज्यादा कर ली थी और 1 महीने से हम भटक रहे थे, अब हम सही रास्ते पे आए हैं। तो आज के बाद पुलिस के लोग भी हैं, हमने एक बार हम डीसी को फिर बोलेंगे, डीसी साहब के पास हम एक बार फिर जाएंगे कि जनाब आपकी चिट्ठी की तौहीन हो रही है, आपके भी ऑर्डर को नहीं मान रहे, तो गरीब आदमी को कहाँ मानेंगे। हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे। ये जो आज इन्होंने फोन कर दिया पुलिस वालों को, यहाँ हमारे एसआई साहब आए हैं ये बताने के लिए कि भाई कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पे रास्ता रोक दिया गया है, केस बढ़ेंगे। ये अपना बैग ले आए क्योंकि इनकी ड्यूटी है, ये तो ड्यूटी करेंगे ना, इनका काम ही है। पुलिस का क्या काम होता है? जो कानून को तोड़ेगा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, कोई तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई यही है। वो अपने काम करने के लिए आए हैं, मगर इन्होंने भी देख लिया कि हम कितना बड़ा कानून को तोड़ रहे हैं। तो इन्होंने दरवाजे तो इन्होंने बंद किए, हमारी क्या जनाब औकात? ये मजदूर, गरीब मजदूर की क्या औकात है? एक सफाई कर्मचारी की क्या औकात है? गेट बंद करेगा, गेट तो इन्होंने बंद कर दिए। हमें CI2 वालों को बोला एक बड़े वाले गेट है, एक पैदल चलते हैं वहाँ पे, वो हमारे चक्कर में बेचारे लोकल आदमियों को रोक दिया। औरतें सुबह बेचारी दराटी ली हुई थी, बोला हम कहाँ जा रहे, बोले लकड़ी लेने, बोले नहीं जा सकते, पास ले आओ। अब बताइए आप, जिसका खेत है आपके वहाँ लगता, उससे आप पास जाएंगे। जिस दिन उन्होंने आपसे पास मांगा ना, मैं बता दूं, ये गेट वेट नहीं लेंगे यहाँ पे। जिस दिन लोगों ने आपको पास फेल करना शुरू कर दिया ना, पता चल जाएगा। और ये मजदूर तय करेगा कि लोकल आदमी को आना है, लोग गांव के उतारने कि नहीं उतारने। जिस दिन हम तय करेंगे, ये गेट सारे खुल जाएंगे। इसलिए उस एक्सट्रीम पे ले जाने की हमें कोशिश मत करो, ये कहना चाहते हैं आज हम। हमारे शराफत का इम्तिहान मत लो, गरीब आदमी का इम्तिहान मत लो, मत करो परेशान उनको। पहले से ही बेचारे परेशान हैं, रहने के लिए नहीं देते हैं, आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी, भेदभाव किया जाता कि आप कॉन्ट्रैक्ट का वर्कर है, ये गरीब आदमी है, साथ में खड़े नहीं हो सकते हैं, अपने साथ नहीं बिठा सकते हैं। कंपनी की गाड़ी आती है, जगह खाली होती है, मगर ठेके के मजदूर को नहीं बिठाया जाता है। अरे इनका क्या कसूर है? क्योंकि ठेका मजदूर किसने रखा? ठेका मजदूर अपने आप तो नहीं आए, तुमने बनाई प्रथा, तुमने रखा, तुम लाए। ये तो लाए हैं, तो हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हम बोले जो कानून है आप कानून की पालना कर, बस इतना सी मांग रहे, बाकी तो क्या मांग रहे। तो साथियों, अब जो है हम नहीं चाह रहे थे इस स्थिति में पहुंचे, अब जब स्थिति में पहुंचे हैं तो ये काम या वार तो टाइपा, या ये सुन रहे
तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इन्होंने अपने आप पैदा की है।